हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरे को जुकाम हो गया था, इसलिए तो मैं थोड़ा सही से नहीं बोल पाऊँगा, मैनेज कर लेना। तो आज हम आरडब्ल्यूए की मॉक की बात करेंगे, आरडब्ल्यूए की और टेस्ट बुक की, जो कि इस मंथ का लास्ट मॉक होने वाला है, मार्च का। तो हमने कल मॉक लगाया था उसका टेस्ट बुक का और आज मॉक लगाया है आरडब्ल्यू का। ठीक है, तो यूपी पुलिस के टेस्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम टेस्ट बुक की बात करते हैं। आज टेस्ट बुक में मेरा स्कोर क्या रहा था इस बार। तो टेस्ट बुक पे मेरा ओवरऑल की बात करूं तो मेरा 250 स्कोर हुआ था, जो कि हाईएस्ट था सबसे अब तक का। 250 सबसे पहली बार मेरा हुआ है। तो सब्जेक्ट वाइज की बात करूं तो मेरा हिंदी में कल टेस्ट बुक पर 34 क्वेश्चन राइट हुए थे और 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। हिंदी थोड़ी इजी थी, इसलिए 34 क्वेश्चन मेरे राइट हो गए थे। और रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में मेरे कल 49 क्वेश्चन सही हुए थे और 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और मैथ की बात करूं तो मैथ मेरा 19 सही हुए थे और एक क्वेश्चन गलत हो गया था, जो आपको स्क्रीन पर देख सकते हो कि ओवरऑल स्कोर आपको दिख रहा होगा। तो 19 क्वेश्चन मेरे राइट हुए थे, लेकिन एक क्वेश्चन गलत वो मेरी गलती से हुआ था, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया था कि जो यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सभी ऑप्शन नहीं दिखे। जैसे यूनिट डिजिट दिखा मैंने तुरंत टिक कर दिया, बस इसलिए वो मेरा गलत हो गया। वैसे सॉल्व सब कुछ क्वेश्चन सही थे, आराम से कर सकते थे आप 20 के 20 हो। और जीके की बात करूँ तो जीके में मेरे कल 23 क्वेश्चन राइट हुए थे और 15 क्वेश्चन गलत हो गए थे। आरडब्ल्यू की बात करते हैं। आज 29 मार्च, जो आपने सर ने लगा लिया होगा। तो आज मेरा स्कोर क्या रहा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज स्कोर की बात करेंगे। क्योंकि आज हिंदी जो मेरी थी वो 30 क्वेश्चन हुए हैं राइट और 7 क्वेश्चन गलत हो गए। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम मेरी हिंदी में है। क्या है कि आरडब्ल्यू पे जब भी मैं हिंदी में लगाता हूँ, कभी भी हमारे 19-20 मिनट से कम लगते ही नहीं है। इतना भी सही से करो फिर भी क्या होता है ना कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने में मेरे को इतना टाइम लगता है कि 20 मिनट आराम से मेरे ख़राब हो जाते हैं हिंदी में। और जो कि आराम से 12 से 13 मिनट में कर लेनी चाहिए। 6 से 7 मिनट एक्स्ट्रा मेरे इसी हिंदी में चले जाते हैं, जो कि हमें बाद में दिक्कत होती है मैथ के क्वेश्चन में जाके। तो हिंदी में 20 मिनट मेरे लग गए, लेकिन क्वेश्चन सेट वो 30 ही सही हुए, 7 क्वेश्चन गलत हो गए, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आज 47 क्वेश्चन राइट हो गए थे और 3 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए थे। रीजनिंग आज ठीक ठाक थी। 3 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो पता नहीं, अभी तो सॉल्यूशन खुला नहीं है, तो पता नहीं कौन कौन से गलत हुए होंगे। वैसे रीजनिंग ठीक ठाक थी, आराम से आप कर सकते थे, इजी थी। बट लेकिन मेरे को टाइम आज थोड़ा ज़्यादा लग गया। वैसे हमारी 45 मिनट में लगभग रीजनिंग निपट जाती थी, आज 53 मिनट लगे हैं रीजनिंग में। तो और मैथ की बात करूँ तो मैथ में आज टाइम मेरा कम पड़ गया था, क्योंकि हिंदी और जीके में टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये हिंदी और जीके दोनों को मिला दूँ तो करीब 25 मिनट में दोनों हो जानी चाहिए, इतना टाइम को लेना चाहिए। लेकिन मैंने मेरी गलती क्या है, 20 मिनट मैंने हिंदी में ख़राब कर दी और 17 मिनट मेरे जीके में ख़राब हुए, यानी कि 37 मिनट को कुल टोटल 37 मिनट, यानी कि 10 से 12 मिनट मेरे एक्स्ट्रा ये चले गए। फिर यही 10 से 12 मिनट अगर मेरे मैथ को मिल जाते तो शायद मेरा मैथ आज ठीक हो जाता। क्योंकि मैथ में मेरे को कम से कम 5 से 6 तुक्के लगाने पड़े, 5 से 6 तुक्के वो सब गलत हो गए हैं। तो मैथ में मेरा 17 क्वेश्चन राइट हुए और 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, जो कि 28 मिनट थी। 28 मिनट में ओनली 17 क्वेश्चन ही टाइप कर पाए। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेशन में मैं उलझ गया, तो इसलिए वो टाइम ख़राब कर दिया। वैसे हो जाते और जो दूसरे क्वेश्चन देखे थे बाद में इजी इजी रखे थे। तो जीके की बात करूँ तो जीके में मेरे आज 26 क्वेश्चन राइट हुए हैं और 12 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए हैं। तो जीके आज ठीक ठाक हुई है। सबसे पहले करीब आप अगर जीके 25 प्लस कर रहे हो तो आपकी जीके बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि 25 भी बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा इसमें। एवरेज तो वही 20 से 22 क्वेश्चन ही रहता है। मेरी भी जीके थोड़ी हो रही है ठीक ठाक, जैसे मेरे को आज लगा भी था कि आज मेरे को जीके इजी लगी थोड़ी। हो सकता है आपको भी लगे, क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने क्या किया है, अपनी ही बुक से कंटेंट को डाला है जीके में। तो इसलिए आपको भी हो सकता है कि आपने अगर इनकी बुक से पढ़ा होगा तो आपको भी जीके आज आसान लगेगी। तो ओवरऑल की बात करूँ तो आज आरडब्ल्यू पे मेरा स्कोर 240 रहा है। और परसेंटाइल की बात करूँ तो मेरी 88 परसेंटाइल बनी है और कट ऑफ भी आप देख सकते हो क्लियर है। यानी कि वैसे फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो अपने जो मेन एग्ज़ाम की तो 88 परसेंटाइल के हिसाब से तो नहीं बनने वाला है, क्योंकि करीब 92-93 परसेंटाइल अगर आपकी बन रही है तभी तो फाइनल चांस होंगे। वैसे 88 परसेंटाइल पे तो मेरे को तो नहीं लगता है सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी 1 लाख लोग जब अटैम्प्ट करेंगे ना, तो यही मेरी रैंक 15 से 16 हज़ार पे पहुँच जाएगी। फिर 2 लाख पे जाके वही
23-24 पे पहुंच जाएगी। पिछली वाली जो मॉक था ना मेरा, पिछला मॉक था किस तारीख को, 23 तारीख को शायद आया था ना, तो उसमें मेरी रैंक क्या है 26 से 27 हज़ार पे पहुंच गई अभी फिलहाल। यानी कि 2 लाख अटैम्प्ट हुए, 26 से 27 हज़ार पे रैंक पहुंच गई। तो उसमें क्या खाक मारा सिलेक्शन होगा, हो गई नहीं। क्योंकि जब एग्जाम में 4 से 5 लाख तो कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो फाइट करेंगे, तो उनसे फिर जब फाइट होगी तो वो 60-70 हज़ार पे वैसे भी रैंक पहुंच जाएगी। तो उससे हिसाब से मेरे को तो नहीं लगता उसमें मेरी 86 परसेंटाइल थी, इसमें तब भी 88 है, मतलब 2 परसेंटाइल बढ़ी है। तो हिसाब से बात करें तो कम से कम 93-94 परसेंटाइल होनी चाहिए इन मॉक में, तो तभी फाइनल सिलेक्शन आप ले सकते हो अगर अब ओबीसी से कैंडिडेट हो तो। अब वैसे एससी की बात करूँ तो ओबीसी जो एससी वाले कैंडिडेट हैं वो 85 से भी आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरल की बात करें तो जनरल वाले तो 95 से नीचे भूल ही जाए भाई, 95 से नीचे ना सिलेक्शन होने वाला है। तो कोशिश करें परसेंटाइल अपनी 90 प्लस ही रखें, जिससे आपको बाद में कट ऑफ की वीडियो ना देखने पड़े। तो आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या रहा है वो सब लोग अपना कमेंट करके जरूर बता देना, और किस सब्जेक्ट में आपका स्कोर इंक्रीज हुआ है और किस सब्जेक्ट में आपका स्कोर डाउन हुआ है वो भी आप कमेंट करके बताया करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।